का पाठक। देश के कई हिस्सों में बारिश से हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश से नदियों में उफान है। इसी के साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती ही नजर आ रही हैं। गुजरात के कई इलाकों से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। कहीं जलस्तर बढ़ने से झरने का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, तो कहीं सैलाब के बीचों बीच कुछ लड़के फंस गए हैं। वहीं द्वारका में नदी का बहाव बढ़ने से उसमें एक कार फंस गई है और एक हाईवे पर पानी भर गया है। कई जगह लोगों के मकानों और दुकानों में पानी घुस चुका है। ये 6 तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं झरने का रौद्र रूप, सैलाब में जानें फंसी हुई हैं। पानी में इस वक्त जो है कार फंस चुकी है, लबालब सड़कें नजर आ रही हैं, जल जमाव की स्थितियां बनी हुई हैं और पानी ही पानी हाईवे हो चुका है। क्या सड़क और क्या पहाड़, हर तरफ एक ही नजारा है और ऐसे में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रही हैं। देश के आधे से ज्यादा हिस्सों में लगातार हो रही बारिश की वजह से, बाढ़ और बारिश की वजह से परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये 6 तस्वीर आप देख रहे हैं। गुजरात में देखिए किस तरीके से मूसलाधार बारिश एक मुसीबत बन चुकी है। अब लोगों के लिए बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तो गुजरात के कच्छ में सैलाब में फंसे 3 लड़के 3 घंटों तक लहरों के बीच ही वो फंसे रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद उन लड़कों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और ये तस्वीर आप देखिए, सैलाब के बीच में फंसी जान। 3 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जिसके बाद इन्हें बाहर निकाला जा सका। रस्सी की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया है। 3 घंटे तक ये इसी में फंसे रहे। अगर जलस्तर और बढ़ता तो जान पर भी बात आ सकती थी, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उनका रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से सड़कें डूब चुकी हैं, घरों में पानी घुस चुका है। सड़क पर पानी भरने से कई जगह गाड़ियां फंस चुकी हैं और ये तस्वीर आप देखिए, घुटने तक पानी है, कमर तक पानी है कहीं पर। 2 घंटे की बारिश में सड़क डूब चुकी है और घरों में पानी घुस गया है। लोग परेशान हो रहे हैं। स्कूल आने जाने वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। सड़क पर पानी भरने से कई जगह गाड़ियां भी फंस गई हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर के कपकोट में बारिश मुसीबत बन चुकी है और यहां राती केटी गांव में बारिश के बाद कई घरों में मलबा घुस गया है और 3 घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही बोर बलड़ा गांव में तेज बारिश के बाद नुकसान हुआ है। कपकोट में 12 सड़कें मलबा आने से बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर स्कूल जो है बोरबला में स्पोक संघर्ष से बोरबला जो मोटर मार्ग निर्माण में बना था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ऊपर से मलबा गिरा है, नीचे से शंभू नदी ने काट दी है और 4 तारीख जुलाई से जो है स्कूल में कोई आने जाने का रास्ता दूसरा जो है भी नहीं, पैदल मार्ग भी वही था और जहाँ से गाड़ी की रूट कटी है और बच्चे बहुत परेशान है और गार्जियन भी परेशान है। लगातार यूपी के बहराइच में सरयू नदी में अचानक से पानी बढ़ने के कारण नदी के दूसरे अलग अलग छोर पर 115 लोग फंस गए हैं। एनडीआरएफ और पीएसी और पुलिस के जवान फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने में जुट चुके हैं। 62 लोगों का रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित स्थान पहुंचा भी दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभी फंसे हुए लोग नदी के दूसरे छोर के अलग जगहों पर अपना खेत देखने के लिए गए थे, लेकिन रात में सरयू नदी में अचानक से पानी बढ़ जाने की वजह से लोग वहां पर फंस गए। मौके पर डीएम सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मोतीपुर तहसील के सुजौली क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। कोंडागांव में भी बारिश आफत बन गई है। लगातार बारिश से नदी नालों में जलस्तर बढ़ रहा है। बाढ़ के बन सकते हैं हालात। तो वहीं जौंधरा पादर पुल, बुम्हनी, इसके अलावा कई सड़क ऐसे हैं
जहां पानी की वजह से, तेज बहाव की वजह से सड़कों का संपर्क टूट चुका है। बाढ़ आने से कई गांवों का शहर से संपर्क टूट रहा है और आगे भी टूट सकता है। कोंडागांव के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। कोंडागांव में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देश के कई इलाकों में मौसम का हाई अलर्ट जारी है। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इन सब के बीच देश के कई हिस्सों से बारिश और बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया है। सैलाब के कहर की सनसनीखेज तस्वीरें, मूसलाधार बारिश की चुनौती भरी तस्वीरें। देश के कई इलाकों में मौसम का हाई अलर्ट। कुदरत जब तबाही मचाने को आमादा हो तो कुछ नहीं देखती, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। इस वक्त कमोबेश देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी सन्न कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये द्वारका का हरिपर पानीली मार्ग है। बाढ़ का पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। एक कार सवार ने सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन जिसका अंदाजा था वही हुआ। लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बन गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी को एक ट्रैक्टर से बांध दिया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को खींच लिया गया। यह वीडियो शिंगोड़ा नदी का है, जहां सैलाब ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। जमजिर धोध नाम के वाटरफॉल पर उमड़ा यह सैलाब निचले इलाकों में तबाही के संकेत दे रहा है। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। गिर के जंगलों से होकर गुजरती नदी दहशत पैदा कर रही है। बानेज धाम के पास सैलाब की रफ्तार ऐसी है कि मानो ये लहरें सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। केदारेश्वर चेक डैम की तस्वीरें भी देख लीजिए। डैम ओवरफ्लो हो चुका है। जुड़वली और इटवाया गांव को जोड़ने वाली सड़क मछौंदरी नदी में समा गई है, जिस वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो चुकी है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि पूरे गिर सोमनाथ में सैलाब किस कदर तबाही मचा रहा है। प्राची तीर्थ पर मौजूद माधव राय मंदिर बाढ़ में समा गया है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से सरस्वती नदी में जबरदस्त तूफान है। बाढ़ का पानी अपनी सीमा से कई मीटर की ऊंचाई पर बह रहा है, जिस वजह से यहां लोग डरे सहमे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक ही दिन में हुई 6 इंच बारिश ने सब कुछ डुबोकर रख दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंपिंग सेट से पानी को निकालने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं सड़क पर उमड़े सैलाब के साथ बह गई हैं। अमरेली में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। जिले की नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं। पाथला गांव से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां सैलाब की टक्कर ने सड़क के दोनों किनारों को लील लिया है। और अब अमरेली के तितानिया गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। यहां का खोड़ियार मंदिर बाढ़ में डूब चुका है। सैलाब की लहरें यहां लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। राजकोट में भी 5 से 7 इंच हुई बारिश ने
हालात भयावह कर दिए हैं। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है, जिस वजह से गांवों का संपर्क सड़कों से कट गया है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हैं। यहाँ टिकटौली दूमदार झरने पर 3 दोस्त पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से तीनों तेज धारा के बीच फंस गए। आनन फानन में स्थानीय प्रशासन तक सूचना पहुंचाई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई, जैन मंदिर पड़ता हुआ टिकटौली झरना है कि यहाँ पे 3 लोग झरने में फंस गए हैं। पानी तेज बारिश हुई तो एकदम पानी आ गया, तो मैंने तत्काल अपने बल को इकट्ठा करके रस्सी डलवा के करीब आधा घंटा रेस्क्यू की। आधा पौन घंटे रेस्क्यू करने के बाद उनको तीनों को सुरक्षित निकाला। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से तमाम जिलों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां अचानक पानी बढ़ने का खतरा हो, क्योंकि मौसम के इस हाई अलर्ट में पता नहीं कब कहां से नई मुसीबत का सामना हो जाए। सुकमा से बड़ी खबर आ रही है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। जगरगुंडा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग पर निकले जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। मौके पर जवानों की सर्चिंग चल रही है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। सतीश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? ये आपको बता दूं कि जगुंडा थाना क्षेत्र के तुमारगोड़ा और सिंगाराम इलाके में सुरक्षा बलों को जो है भेजा गया था ऑपरेशन के लिए। वहां पर पहले से नक्सली मौजूद थे और दोनों से मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक अज्ञात नक्सली का शव बरामद हुआ है। साथ ही एक भरमार बंदूक और वायलेंस सेट बरामद हुआ है और जवान जैसे ही वापस कैंप लौटेंगे तो इसकी जानकारी मिल पाएगी। बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए। हरदा की बात करेंगे, जहां घर में सो रहे भाई बहन को सांप ने डस दिया है। इलाज के दौरान भाई की मौत हो गई है। किशोरी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे भोपाल रेफर किया गया है। टिमरनी थाना क्षेत्र के नीमाचार खुर्द गांव की घटना है और ऐसे में यहां भाई बहन सो रहे थे, दोनों को ही सांप ने डस दिया। बरसाती मौसम में सांप के बाहर निकलने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और जब भाई बहन सो रहे थे तो उन्हें सांप डस दिया। भाई की तो मौत हो गई है, लेकिन किशोरी जो बहन है उसे अस्पताल रेफर किया गया है भोपाल। प्रवीण संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, बरसाती मौसम में सांप बहुत ज्यादा जो है खतरनाक हो गए हैं। ऐसे में इससे पहले भी कुछ दिन पहले ही खबर आई थी जब भाई बहन दोनों की ही मौत हो गई थी सांप के डसने से। इस मामले में क्या कुछ जानकारी मिली है? क्या अब किशोरी की हालत ठीक है? जी, जो पूरा मामला है बीती रात का ये मामला है। निमाचा खुर्द गांव की ये घटना है। लगभग रात को 1:30 बजे की बात है। ये चारों भाई बहन अपने माता पिता के साथ घर में सो रहे थे। चूंकि ये गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है, तो इनके घर ये लोग जमीन पर सो रहे थे और पानी गिर नहीं रहा है, उमस बहुत बढ़ रही, तो इसके कारण भी जो है सांप जो है बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में निकलकर बाहर आ रहे हैं और घरों की ओर रुख कर रहे हैं। तो ये भाई बहन सोए हुए थे, तो जिसमें से उन्हें 11 वर्षीय बालिका स्वाति और नक्श को जो है सांप ने डस लिया। जब बच्चे चिल्लाए तो माता पिता जगे और उन दोनों को जो है लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर नक्श की लगभग सुबह 4 बजे के आसपास जो है मौत हो गई इलाज के दौरान और स्वाति को गंभीर अवस्था में भोपाल रेफर किया गया है, जहां पर बालिका की स्थिति अभी फिलहाल गंभीर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया प्रवीण जानकारी साझा करने के लिए।
आगरा के रहने वाले लड़के की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लड़का अमेरिका में ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था। लड़के की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। बता दें कि 17 दिन पहले ही लड़के की शादी हुई थी। मॉल से पत्नी के साथ वो घर लौट रहा था। रोड रेस के दौरान हुए विवाद में हमलावर ने गेविन को गोली मार दी है। लड़के की बहन अमेरिका में रहती है। हत्या की खबर सबसे पहले बहन को मिली थी। अब परिवार वाले लड़के के शव का आगरा आने का इंतजार कर रही हैं। परिवार आगरा के हिमाचल कॉलोनी में रहता है। वो हमें हमारा साथ छोड़ के चला गया। किसने मार दिया? वही कोई अमेरिकन ही था। गोली मार दी? जी। फिर क्या कार्रवाई की हमने? यहाँ से तो कोई कार्रवाई नहीं की है। वहाँ उसको पहले पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अच्छा। अब उसने ये बोला कि मैंने सेल्फ डिफेंस में मारी, तो शायद उसको छोड़ दिया है। शायद अभी पक्का मालूम नहीं है उसको। अभी शादी हुई थी? जी हाँ, 17 दिन हुए थे करीब शादी हुए। 29 जून को शादी हुई थी। तो वहीं दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप सामने आया है। एक कर्मचारी ने यूनिवर्सिटी के 3 अधिकारियों के खिलाफ जातिगत टिप्पणी, भेदभाव और जबरन धर्मांतरण का दबाव डालने का आरोप लगाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कर्मचारी रामनिवास सिंह ने पूर्व कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रोफेसर नाजिम हुसैन जाफरी, मौजूदा कार्यवाहक रजिस्ट्रार एम नसीम हैदर और विदेशी भाषा अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर शाहिद तस्लीम पर आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने बेबुनियाद बताया। जामिया के नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट में कार्यरत कर्मचारी रामनिवास सिंह का आरोप है कि अनुसूचित जाति के हिंदू होने पर यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर ने पहले तो उनके साथ में जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए बदसलूकी की, उसके बाद इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया। इसके बाद पीड़ित ने जामिया नगर थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज करा दी है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तीनों प्रोफेसर से पूछताछ शुरू की। पीड़ित रामनिवास ने नेशनल अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी शिकायत की है और साथ ही डीसीपी को भी पत्र लिख दिया है। पुणे पुलिस आज ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर का उत्पीड़न मामले में बयान दर्ज करेगी। ट्रेनी आईएएस पूजा ने पुणे के कलेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसी मामले में आज पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में उनका बयान दर्ज होगा। इसके अलावा पूजा की मां मनोरमा खेड़कर को भी पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। इस दौरान पुलिस मनोरमा खेड़कर को फिर से रिमांड में लेने की कोर्ट में मांग कर सकती है। 3 दिन पहले ही मनोरमा खेड़कर को मुंबई के महाड़ इलाके के एक होटल से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 2 दिन कस्टडी में भेजा गया था। पूजा की मां की आज कस्टडी खत्म हो रही है। बता दें कि ट्रेनी आईएएस पूजा की मां के खिलाफ पिस्तौल दिखाकर पुणे में एक किसान को धमकाने का आरोप है। अब बात एमपी में चोरों और कबाड़ियों के गठजोड़ की होगी। कबाड़ खाने चोरी का माल खपाने का बड़ा अड्डा बन गए हैं। शहडोल में तो चोरों ने 50 लाख रुपए का बिजली का तार कबाड़ खाने में खपा दिया। बिजली के खंभे से लेकर ट्रांसफार्मर तक सब पर चोरों की नजर है। देखिए। मध्य प्रदेश में कबाड़ी कबाड़ के साथ साथ चोरी का माल भी खपा रहे हैं। जबलपुर में तो कबाड़ खाने काल बनते जा रहे हैं। अब तो यहाँ 2 कबाड़ खानों में धमाके हो चुके हैं, जिसमें 4 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो चुके हैं। यूं लग रहा है कि कबाड़ खाने का बारूद का ढेर बन गया है। आखिर कबाड़ खानों में बारूद कहां से आ रहा है, जो धमाके की वजह बन रहा है? कबाड़ खानों में कहीं चोरी का माल तो नहीं खपाया जा रहा है। शहडोल में तो ऐसा ही किया जा रहा है। कबाड़ खानों में यहाँ बिजली का तार खपाया जा रहा है। इन चोरियों से हमें काफी काम करना पड़ रहा। हमारे कर्मचारी जो है निरंतर लाइन फॉल्ट सुधारने के अलावा भी इन चोरियों को रोकने के लिए भी उसको पेट्रोलिंग करना पड़ता है। ये एक अलग से काम हमारे लिए हो गया है। जिले के बुढ़ार, धनपुरी और जैतपुर क्षेत्र में बिजली तार चोर गिरोह
जान जोखिम में डालकर हाई टेंशन लाइन से तार चोरी कर रहे हैं। चोरों ने 50 लाख से ज्यादा कीमत का 3000 मीटर लंबी तार कबाड़ियों को बेची है। और हैरानी की बात यह है कि ये चोर 11 केवी और 33 केवी चालू लाइन से तार चोरी करते थे। पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा है। तार खरीदने वाले 5 कबाड़ियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। तार चोरी की सूचना पर एफआईआर दर्ज की गई थी, जिस पर दौरान विवेचना पुलिस के द्वारा भरसक प्रयास कर इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए गए हैं। उनके कब्जे से जो भी तार चोरी गया था, करीबन 1 कुंटल के आसपास तार की रिकवरी की गई है और 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। एमपी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी धनपुरी के जेई ने बताया कि 1 साल के अंदर उनके क्षेत्र से करीब 3838 मीटर कंडक्टर वायर, 53 लाख से ज्यादा अधिक कीमत का वायर, बिजली का पोल और ट्रांसफार्मर चोरी हो चुका है। इनमें लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, कंडक्टर वायर चोरी हो रहे हैं। अभी तक में जो है 50 लाख से ऊपर का चोरी हो चुकी है, जिसकी जानकारी पुलिस में भी दी है, एफआईआर भी हुई है। और क्या कहते हैं, कई उपभोक्ता प्रभावित हैं। कृषिकार चालू लाइन में जान जोखिम डाल के चालू लाइन में क्या कहते काटते हैं और 33 केवी तक को हाथ लगाना चालू कर दिए थे। 50 लाख से ऊपर का कम से कम नहीं तो 3-4 हजार मीटर जो है वायर चोरी चली जा चुकी है। चोरों की नजर तार पर तो है ही, बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर तक गायब कर रहे हैं और चोरी में कबाड़ी भी इनका भरपूर साथ दे रहे हैं। चोरी का माल कबाड़ में खपा रहे हैं। शहडोल से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं धार की, जहां एक छोटे से विवाद में लाठी और डंडे चल गए। दरअसल एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। उधर मैहर के सिविल अस्पताल में भी मारपीट की खबर सामने आई। 2 युवकों ने एक सफाई कर्मी का फोन क्या चुरा लिया, इसके बाद तो मारपीट थमी नहीं। देखिए। पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उधर मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।